चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं। माँ जी, फ्रिज में फालूदा रखा था। पुत्र ठंडा हो गया था ना वो। किसका पुत्र ठंडा हो गया था? ये पुत्र नहीं, वो ठंडा हो गया था। वो क्या माँ जी? वही जो फ्रिज में रखने से ठंडा हो जाता है ना। माँ जी, फ्रिज में तो कोई भी चीज रखेंगी ठंडी हो जाएगी। हाँ तो वो लूचा भी ठंडा हो गया था ना समीना। फालूदा माँ जी। और तेरा नाम फलूदा किसने रखा है? मेरा नाम फालूदा किसी ने नहीं रखा, मैंने फालूदा फ्रिज में रखा था। वो तो मैंने खा लिया नसरीन। आपने मेरा फालूदा खा लिया? हाय वो तेरा फलूदा था, मगर टेस्ट तो उसमें आइसक्रीम जैसा था। हाय नहीं पागल बिल्ली है। नबील, नबील। चलो चलो चलो, टाइम आ गया, हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। नबील, अभी हॉस्पिटल नहीं जाना। तो फिर मुझे उठाया क्यों है यार? तुम 7 महीने तक सोते रहोगे क्या? मैं जिस काम के लिए दुनिया में आया था वो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे आराम की जरूरत है। आराम के अलावा कुछ करना आता है तुम्हें? हाँ जानू, मुझे नींद बड़ी आती है। नबील, क्या हुआ? तुम जो मेरे लिए फालूदा लाए थे ना, वो माँ जी ने खा लिया। क्या? हाँ। तो क्या हुआ जानू? तो मैं अब क्या खाऊंगी? जानू, घर में खाना है, तुम वो खा लो। मेरा खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा नबील। तो पानी पी लो यार। समझ नहीं रहे नबील, मेरा ठंडी चीजें खाने को दिल चाह रहा है। जानू, अगले सीन में अली इमरान ने तुम पर बड़ी ठंडी जुगतें मारी हैं, तुम वो खा लेना। नबील, मुझे आइसक्रीम लाकर दो अभी। यार अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होंगी, आइसक्रीम कहाँ से लेके आऊं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है अभी इसी वक्त। उठो और लेकर आओ। अच्छा भाई, स्लीपिंग सूट में तो नहीं जा सकता, कपड़े तो बदलने दो। आइसक्रीम खानी है। ये किसकी आवाज थी मोमो? नहीं मैं तो अभी अभी कमरे में आई हूँ। ये किसकी आवाज आपको कहाँ से आ गई? लेकिन मैंने अभी अभी बड़ी अजीब सी आवाज सुनी है। वो मेरी आवाज थी फिर? महमूद। ना महमूद की कोई नहीं हुई थी, मेरी आवाज थी। मुझे लगा कि शेर की आवाज थी। हाँ मैंने शेर सुनाया था। तुम्हें शेरों का शौक कब से हो गया मोमो? मुझे तो बचपन से ही बड़ा शौक था शेरों का, मगर अब्बा ही ने कभी पालने नहीं दिया। क्यों ना हम कोई शेर पाल लें? अरे इस घर में पहले जानवर क्या काम है जो अब हम शेर भी पाले? हाँ ये भी ठीक है। अरे थोड़े दिन सब्र कर लो मोमो, हमारा शेर तो वैसे भी उगने वाला है। हाँ आपको कसम है, सबसे पहले आपने मुझे सुनाना है। उफ। सुनिए। बोलो। मुझे ना आइसक्रीम खानी है। तुम मेरे बच्चे का पेट खराब करोगी मोमो। नहीं मैं उसके पेट पे आइसक्रीम नहीं गिराऊंगी। जाए ना प्लीज, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए ना। चाय पी के चला जाऊं? हाँ चलें ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू मोमो। द मेंशन द नॉट। अरे दूध कहाँ गया? दूध कहाँ रख दिया? अरे अरे आइसक्रीम। मेरी आइसक्रीम नहीं लाए तुम? आइसक्रीम यहाँ लानी थी? नहीं तो क्या आपने ससुराल भेजनी थी? जानू, मैं तो इसलिए नहीं लाया कि आइसक्रीम पिघल जाएगी। गॉड, तुमसे एक काम कहा था और वो भी नहीं हुआ। मेरे लिए आइसक्रीम भी नहीं ला सके तुम। जानू, मैं आइसक्रीम तो लाया हूँ। तो कहाँ है? फ्रिज में। गॉड। जानू आराम से, जानू आराम से, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया। ओ अंग्रेजी। नबील, नबील। जानू तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। क्या खाऊं? जहर? अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा दोबारा, पहले मंगवा लेती। कोई नहीं पुत्र, मुझे मैं दे दूं। आपको क्या जरूरत है? आप तो वैसे भी मुझे भूखा मारेंगी। खूबसूरत। शट अप नबील, तुम जो आइसक्रीम मेरे लाए थे ना, वो भी माँ जी ने खा ली है। माँ जी, ये आइसक्रीम मैं खूबसूरत के लिए लाया था। हाँ तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? आपको जो खाना है अपने शौहर से मंगवाए ना, मेरे पापा के पैसों पे क्यों याशी करनी है? चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मेरा घर है और मैं अपनी मर्जी की चीज नहीं खा सकती यहाँ पे।
जानू, मैं तुम्हारे लिए एक और आइसक्रीम ले आता हूँ। वो भी यही खा लेंगी, इनकी नीयत कहाँ भरी है। मुस्तकीम, मुस्तकीम। माँ जी, अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही आइसक्रीम मोमो तो फिर खा क्यों रही हो? मैं खा नहीं रही हूँ, रो रही हूँ। मगर क्यों? मुझे उस मनूस के साथ नहीं रहना अनायत। महमूद। हाँ, मुझे उस महमूद के साथ नहीं रहना मनूस। ये मेरा नाम महमूद है यार। हाँ, तो मैं उस मनूस की बात कर रही हूँ। अरे अब क्या कर दिया नबील ने? चुप है। मैं नबील की नहीं, उस रिजवाना की बात कर रही हूँ। अरे उसका नाम खूबसूरत है। मैंने रखा था, हालांकि उसके बाप ने बहुत मना किया था कि ये नाम ना रख, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्जी से अपने पुत्र का नाम शकील रखा। नबील। न तो कौन नबील? ओफ भाई, अरे तुम कुछ अपनी बहू के बारे में बोल रही थी। हाँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना। क्यों? उसने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की है। उसकी नजर मेरे खाने पे थी हशमत। महमूद। हाँ, उसकी नजर मेरे महमूद पे थी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मोमो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे अलग घर लेके दे, लेदा। हैं? मैं तो तंग आ गया हूँ भाई। मैं भी। तो तुम खूबसूरत को छोड़ क्यों नहीं देते? महमूद साहब, मैं माँ जी की हरकतों से तंग आया हूँ। अरे वो तुम्हारी माँ है यार, और इस हालत में औरत चिड़चिड़ी हो ही जाती है। खूबसूरत को चाहिए कि वो मोमो का ख्याल रखे। बस कर दे यार। ये जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो वो बस है? हाँ जी यार, मैं रोज इतने पैसों की चीजें लेके आता हूँ खूबसूरत के लिए, और आपकी बीवी खा जाती है। ये कोई तरीका है? हैं? मेरे पैसे हराम के नहीं है महमूद साहब, फिर किसके? मेरे ससुर के। अरे तो अपने ससुर से और पैसे मंगवा लो। क्या? हाँ नबील, अरे ये सारा झगड़ा पैसों का ही तो है। अब देखो ना, आगे खर्चे कितने बढ़ने वाले हैं। मोमो के टेस्ट होने हैं, खूबसूरत की दवाइयाँ आनी है, और फिर तुम्हारे अखराजात भी तो है ना। अरे तुम अपने ससुर से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे ससुर को फोन करो और उनसे पैसे मंगवाओ। ये चीज मेरे अजीज सही कहते हैं, लंबे की अकल गिट्टों में होती है। हेलो पापा जी, क्या हाल है आपके? कौन बोल रहा है? पापा जी, आप अपने दामाद की आवाज नहीं पहचान रहे? पहचानता हूँ। आप कौन? पापा जी, मैं नबील बोल रहा हूँ। बोलो। बोल तो रहा हूँ पापा जी। अरे काम क्या है वो बोलो। अरे पापा जी, मुझे आपसे क्या काम हो सकता है? वो तो मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैंने फोन कर लिया। तुम्हें मेरी याद क्यों आ रही थी भाई? क्या मुझे आपकी याद नहीं आ सकती पापा जी? खूबसूरत की तबीयत ठीक है? हाँ जी, ऊपर नीचे होती रहती है पापा जी। बड़ा खर्चा चल रहा है उसकी दवाइयों पर पापा जी। पैसे चाहिए? अरे पापा जी, आपको कैसे पता कि पैसे खत्म हो गए? वैसे मैंने पैसों के लिए फोन नहीं किया, वो तो आप भिजवा ही देंगे। जाहिर है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। थैंक यू पापा जी। अच्छा, खुदा हाफिज। आई मिस यू पापा जी। मेरी बेटी को भी यही कदम मिला था शादी करने का। अरे पापा जी, आप खुद क्यों आ गए? बंदा भेज देते पैसे देकर। नहीं, मैंने सोचा अपनी बेटी से मिल लूंगा। अच्छा किया, लेकिन आप तो खाली हाथ ही आ गए। बहुत कुछ लाया था, लेकिन रास्ते में लूट लिया गया। अरे पापा जी, आजकल हालात ही ऐसे हैं। पिछले दिनों मेरा दोस्त राणा रिजवान लुटा है, आप मेरे बैंक में भिजवा देते। मैंने तो अकाउंट खुलवाया ही आपके लिए, वरना मेरी कौन सी सैलरी आनी होती है। खूबसूरत कहाँ है? अरे खूबसूरत को छोड़ें, पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरा नवासा? अरे नहीं नहीं, वो तो अभी हुआ ही नहीं है, उसका खर्चा हो गया, वो दिखाता हूँ। ये देखे। ये क्या है? आपके नवासे की खर्चों की लिस्ट है। नवाब है नवाब, आने से पहले खर्चे करवा रहा है। ओहो, तो फिर ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि ये लिस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे आपसे ये सारे पैसे चाहिए वापस? मैं यही समझ रहा हूँ। कितने समझदार हैं आप पापा जी। लेकिन मेरी एफर्ट देखें जो मैं आपके नवासे के लिए कर रहा हूँ। लेकिन वो तुम्हारा भी तो बच्चा होगा। नहीं पापा जी नहीं,
सबसे पहले वो आपका नवासा, फिर खूबसूरत का बच्चा, उसके बाद महमूद साहब और माँ जी का पोता या पोती, उसके बाद उसके जितने भी अखराजात हैं वो आपकी जिम्मेदारी हैं। यार, ये है असल में सारी सिचुएशन। और तुम इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो? अरे पापा जी, मैं आपको हिसाब किताब दे रहा हूँ। कोई तो बंदा हो ना जो आपको हिसाब किताब दे और बताए कि आपका पैसा जो है वो सही जगह लग रहा है। खूबसूरत, खूबसूरत, पापा जी ने मुझे सीरियस नहीं लिया। बेटा मैं तुम्हें इस हालत में डिवोर्स भी नहीं दिलवा सकता। पापा, आप यहाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं, मुझे डिवोर्स दिलवाने आए हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम का यही एक सलूशन है। पापा, आप नबील से कहें वो कोई काम क्यों नहीं कर लेता? अरे मैंने तो सोचा था औलाद होगी तो सुधर जाएगा, लेकिन वो तो बेशरम का बेशरम ही है। पापा जी, बच्चे के लिए कुछ चीजें लेनी है, आप चेक देंगे या कैश? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। है जी, बेशरम बेगैरत, तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं, ना अपनी बीवी का, ना होने वाले बच्चे का। पापा जी, इन्हीं के लिए तो मांग रहा हूँ। मैंने कौन सा जुआ खेलना आपके पैसों से? बकवास बंद करो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। पापा, पापा, महमूद साहब, माजी, क्या? माजी, आपको डॉक्टर ने भागने से मना किया था। किसके साथ? वो, अरे खूबसूरत, तुम्हारे पापा को क्या हुआ? इस आदमी ने मारा मेरे पापा को। अरे इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? ये अकेले आदमी का काम ही नहीं है। नबील, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। थैंक यू महमूद साहब। घटिया आदमी, तुम्हारी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ है। चुप है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे बेटे ने तेरे बाप को कहा हो कि एक वक्त में 12-12 कोफ्ते खाया करे। अरे मैं भी जिंदा हूँ। और पापा जी आप तो चुप करें यार, ये हमारे खानदान का मामला है। हाँ, आप चुपचाप मरे, बाद में देखते हैं। मेरे पापा आप जिंदा हैं? डॉक्टर, डॉक्टर, खूबसूरत, ये तुम्हें डॉक्टर डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? महमूद साहब, मुझे लगता है पापा जी की याददाश्त गई। अरे पापा कह रहे हैं डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो नबील। पापा जी, यहाँ 3 तरह के डॉक्टर हैं। एक लेता है 550, दूसरा लेता है 1000, तीसरा लेता है 2000। कौन सा लाऊं? ये क्या जूते बनाने वाले कंपनी के डॉक्टर हैं? मैंने 99 पैसे लगाए हैं। साथ में महमूद साहब, क्या हो गया आपको? 2000 वाला। ठीक है, लेकिन वो घर आने के 4000 लेता है। अरे ले आओ भाई। लेकिन पापा जी, 4000 वाला डॉक्टर जो है ना वो दूर रहता है, उसे आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। हाँ तो क्या है कि मुझे ये कंफर्म करना है कि जब तक आप होंगे कि नहीं होंगे। नबील, जानू, ये ना हो कि मैं डॉक्टर ले आऊं और उसकी फीस मुझे पड़ जाए। अरे यार नबील, तुम डॉक्टर लेके तो आओ ना यार। हाँ, और उसके आने के बाद अगर ये ना मरा ना तो मैं मार दूंगी इसको। नबील जाओ यार, जल्दी करो। देखो जानू, जल्दी जाने के लिए मुझे टैक्सी में जाना पड़ेगा, उसके 500 रुपए अलग होंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? तुम सब यहाँ से दफा आ जाओ, तीनों निकल जाओ। बेटा, मुझे दवाई ला दो। आ जाए माँ जी, आ जाए, आ जाए। तू सलीम को लेने जा रहे है वसीम? नबील माँ जी। हाय, तू नबील को लेने जा रहे है वसीम? क्या हो गया माँ जी, इतनी गर्मी है, जरा ठंडक होगी तो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, जब तक बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं। ये जो हम बैठ कर करेंगे वो प्लानिंग होगी। हाँ जी जी, तकरीबन प्लानिंग ही होगी। आइए आजा जी, आजा, चलो। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नबील को डांटना नहीं चाहिए था। मेरे बाद उसके अलावा तुम लोगों का है कौन? पापा, नहीं, तुम उसको अभी बुलाओ। मैं उसे अपनी वसीयत सुनाना चाहता हूँ। जाओ बुलाओ उसे। पापा वो तो डॉक्टर को लेने गया है। अरे नहीं, वो कमीना बाहर लॉन में बैठा हुआ प्लानिंग कर रहा होगा। जाओ बुलाओ उसे। यार आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मुझे डॉक्टर को लेने जाना है। अब डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाऊं जाके कब्र बुक कराऊं, वो तो 500 गज की कब्र में आएंगे। नबील, पापा अभी तक जिंदा हैं। हैं? बड़े ढीठ आदमी है भाई। वो जाने से पहले वसीयत करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोली, मैं सुन रही हूँ। मैंने फैसला किया है, मेरा लाहौर वाला मकान थैंक यू पापा जी। वो किसी को नहीं मिलेगा।
वो मेरे नाम ही रहेगा। और जो मेरी 2 गाड़ियां हैं, हाय तुम लोगों ने सुना, इन्होंने मेरा नाम लिया है ना। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं तो ले लेना, मेरा नाम आपदा है। अरे आप इसको छोड़ें, इसको तो गाड़ी चलानी नहीं आती। आप बताएं कि वो 2 गाड़ियों का क्या करना है। वो लीज पर हैं, उन्हें बैंक वाले खुद ही ले जाएंगे। नबील, चलो चले, आप लोग बाहर चले। क्यों तुमने लगाना है इनको? मेहमान साहब, बेटा जो मेरी फैक्ट्री है ना, उसे बेच देना। आप फिक्र न करें पापा जी। 2 करोड़ की बिक जाएगी। मैंने 2.5 करोड़ कर्जा लिया है बैंक से। क्या? हाँ, 2 करोड़ बैंक को कर्जा वापस करके 50 लाख की किस्तें भरते रहना। मेरे ख्याल में पापा जी आप मर ही जाए, हम बाहर इंतजार कर लेते हैं। चलो भाइयों, टैमू, पापा जी मुर्दाबाद, पापा जी मुर्दाबाद, पापा जी हाय हाय, हाय हाय। क्या क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो पहले ही पता था अरशद कि फरहाना के दादा इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हैं। ओ माँ जी, आप तो चुप ही करे यार। क्या हुआ है? ये धमाका कैसे था? मुझे लगता है पापा जी फट गए। हाय उसने तो बड़ा गन डाल दिया। चल चल चल। हाय देखा देखा, मरने के बाद इनके मुंह पे कितनी वो है। फिटकार। मुस्कुराहट महमूद साहब। अरे क्या ये नेक आदमी थे? जन्नती थे, जन्नती। अरे मैं तो जिंदा हूँ। देखा, मर के भी जिंदा है। मेरे पापा जी शहीद हुए, शहीद। हाँ इसीलिए तो फटे थे बेचारे। खूबसूरत होश करो, जाने वाला तो चला गया। पापा जी को कुछ नहीं हुआ। क्या? हाँ, गैस फंसी हुई थी। अरे हमने तो खुद बार धमाके की आवाज सुनी है। वो तो मैंने डकार ली थी। क्या? हाँ, मुझे डकारा। चल यार चल उस पार चल।